एक खूबसूरत गांव था जहां खजूरों के दरख्त और रेत के टीले थे। वहीं एक नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन 10 साल का था और बहुत फर्माबरदार था। अमीन, दादा जान, आज मुझे नबी करीम की कोई कहानी सुनाई, ऐसी जो दिल को लगे। दादा हकीम मुस्करा कर, बेटा आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो अल-अमीन यानी अमानतदार के बारे में है। ये वो लक़ब है जो नबी करीम को मक्का के लोगों ने दिया था। स्क्रीन धुंधली होती है और वक्त पीछे चला जाता है। मंजर 2, मक्का 1400 साल पहले। रावी, मक्का की गलियों में एक नौजवान मोहम्मद रहते थे। इस वक्त आप नबी ना बने थे, लेकिन लोग आपको बहुत पसंद करते थे क्योंकि आप हमेशा सच बोलते और अमानत में खियानत नहीं करते थे। बाजार में शोर शराबा, लोग बातें कर रहे हैं। दुकानदार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो तो सबसे दयानतदार नौजवान है। खातून, मैंने अपनी सोने की बालियां उनके पास रखवाई थी, उन्होंने वैसे की वैसे वापस कर दें। रावी, इसी वजह से लोग उन्हें अल-अमीन कहते थे। उन पर हर शख्स को भरोसा था। मंजर 3, कुरैश की अमानतें। रावी, जब नबी करीम को अल्लाह ताला की तरफ से नबुवत मिली तो मक्का के सरदार उनके दुश्मन बन गए, लेकिन उनकी अमानतें फिर भी नबी करीम के पास ही रखते थे। अमीन हैरान होकर, दादा जान, अगर वो नबी करीम के दुश्मन थे तो अमानत क्यों रखते थे? दादा हकीम, क्योंकि वो जानते थे कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी की चीज़ में खियानत करते। दुश्मनी अपनी जगह मगर एतमाद अपनी जगह। मंजर 4, हिजरत की रात। रावी, जब नबी करीम को मदीना हिजरत करने का हुक्म हुआ तो अपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और फरमाया, नबी करीम, आवाज़ अली, मक्का वालों की जो अमानतें मेरे पास हैं वो उनको वापस लौटाना। रावी, दुश्मनों की अमानतें भी वापस लौटाना, ये है असल दियानत। मंजर 5, अमीन का इम्तिहान। रावी, अगले दिन अमीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि इसे रेत में एक छोटा सा संदूक मिला। अमीन हैरानी से, अरे ये क्या है? संदूक खोलता है, अंदर चमकते सके और एक पुराना खत होता है। अमीन पढ़ता है, ये अमानत है जो 50 साल पहले किसी ने यहाँ छपाई। अगर तुम इसे पाओ तो इसे इसके असल वारिस तक पहुँचाना। दोस्त अमीन, इतने सारे सके, ये तो अब तुम्हारे हो गए। अमीन, नहीं, ये मेरी नहीं है, ये अमानत है और मैं इसे लौटाऊंगा जैसे नबी करीम ने सिखाया। मंजर 6, दादा हकीम की मदद। अमीन, दादा जान, ये संदूक मैंने रेत में पाया है, इसमें एक खत भी है पर मैं नहीं जानता इसका मालिक कौन है। दादा हकीम खत पढ़ते हुए, ये तो पुराना खानदान है, रहमत उल्लाह खान के नाम का जिक्र है। वो तो हमारे गांव के बुजुर्ग थे, शायद उनके पोते पोतियां आज भी शहर में हों। अमीन, तो फिर हमें उन तक ये अमानत पहुंचानी चाहिए। 7, अमानत की वापसी। रावी, अमीन और दादा हकीम शहर गए। बहुत तलाश के बाद रहमत उल्लाह खान के खानदान को ढूंढा। जब उन्होंने संदूक देखा तो उनकी आंखें भर आईं। खातून, ये तो मेरे दादा जान की अमानत थी, हमें यकीन नहीं आ रहा कि किसी ने इसे वापस कर दिया। अमीन मुस्कुराते हुए, मेरे नबी ने सिखाया है कि अमानत हमेशा वापस करनी चाहिए। मंजर 8, गांव वापसी। एजाज। रावी, जब अमीन गांव वापस आया तो सब बच्चे और बड़े इसकी तारीफ करने लगे। बुजुर्ग, तुमने नबी करीम की संत जिंदा की बेटा। तुम? अमीन खुशी से, मैं हमेशा सच बोलूँगा और अमानत में खियानत नहीं करूँगा। आखिरी मंजर, सबक। रावी, अमीन ने नबी करीम की संत को अपनाया।